यार तो आज हम लोग यहाँ से जावा ओप से स्टार्ट करेंगे। तो OOP स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है, ठीक है। प्रोसीजर प्रोग्रामिंग इज अबाउट राइटिंग प्रोसीजर्स और मेथड दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन द डेटा। अब जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग होती है ना, वो ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए होती है, डेटा पर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। सही है। वाइल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अबाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। अब ऊप जो होती है ना, उसमें क्या होता है कि हम लोग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे होते हैं, और वो कंटेन कर रहा होता है डेटा और मेथड्स को, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट्स हम लोग आगे देखेंगे तो तुम लोग को ज़्यादा समझ आ जाएगा। फिलहाल ये जो है ना, डेफिनेशन तुम लोग समझ लो, ठीक है। OOP has several advantages and procedural programming over procedural programming। तो ऊप इज़ फास्टर एंड ईजियर टू एग्जीक्यूट। अच्छा, यहाँ पे वैसे फास्टर लिखा हुआ है पर ये फास्टर होती नहीं है। ये ऊप जो है ना, थोड़ा बहुत स्लो हो जाती है, इसकी परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि ये जो है ना रेफरेंसेस ले रही होती है क्लासेस वगैरह से या वहाँ से। क्योंकि ये जो है ना ऊप जो है ना ड्राई होती है, मतलब डोंट रिपीट योरसेल्फ। तो इसकी वजह से जो है ना वो हम लोग कोड को बार बार लिख नहीं रहे होते। उसको हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि दूसरी क्लास से उठा रहे होते हैं, इनहेरिट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से वो जो है ना सारे रेफरेंसेस वगैरह चेक कर रही होती है, तो उसमें जो है ना स्लो हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है ऊप, ठीक है। अब इस ऊप में जो है ना क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स होती हैं। तो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स आर टू मेन एस्पेक्ट्स ऑफ ऊप। लुक एट द फॉलोइंग। तो यार ये क्लास क्या होती है? क्लास एक आपकी ब्लूप्रिंट होती है या एक टेम्पलेट की तरह काम कर रहा होता है, ठीक है। अब जैसे फ्रूट जो है ना वो एक हमारा क्लास है। और ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे? अब फ्रूट का हमने स्पेसिफिक एक फ्रूट बता दिया, नाम उसका बता दिया, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसी तरह कार है, कार का हमने गाड़ी का नाम वगैरह बता दिया, ये वो। अब ये कार जो है, कार जो है ना आपकी एक चीज़ तो हो गई, ठीक है। कार आपका हाथ हो गई। अब कार क्या होती है? कार के कलर भी सेम होते हैं, उसमें व्हील्स भी होते हैं, उसमें ये तो होते हैं। अब नाम तो अलग हो सकता है ना, तो ये हमने ऑब्जेक्ट्स उसको बोलते हैं। अब हमने इसका नाम बता दिया, तो मतलब इसका ये ऑब्जेक्ट बना दिया और ऑब्जेक्ट बता दिया, तो ये क्लास होता है और ये ऑब्जेक्ट्स होता है। अब आगे जाके हम लोग थोड़ा बहुत आगे पढ़ते जाएंगे ना, तो ये बार बार क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स यूज होंगी, तो तुम लोगों को ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, ठीक है। So a class is a template for objects and an object is in an instance of a class, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या है। classes and objects. Java is an programming object oriented programming language. Everything in Java is associated with classes and objects। अच्छा, अब जो हमारा जावा जो पूरी होगी ना, जो हमारा कोड होगा, वो क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हो रहा होगा, ठीक है। along with its attributes and methods। for example, in a real life a car is an object। the car has attributes। अच्छा, attributes क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स होते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल्स को हम एट्रीब्यूट्स भी बोल रहे होते हैं। हम आगे जाके अगले चैप्टर में एट्रीब्यूट्स भी देखेंगे। तो फिलहाल ये देख लो कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स ही होते हैं, ये हमारा एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो सच इज वेट एंड कलर एंड मेथड्स, सच इज ड्राइव एंड वॉक। अब ये कलर एंड मेथड्स क्या हो गए? ये हमारे वो हो गए एट्रीब्यूट्स वगैरह हो गए, सही है। और ये भी हमारा एट्रीब्यूट वगैरह हो गया। तो इसको हम एज अ वर्ब यूज़ करेंगे, तो ये चीज़ें हो जाएंगी। तो और जो है ना हमारा कोड जो सारा होगा हो रहा होगा ना, वो क्लास के अंदर हो रहा होता है, ठीक है। क्लास आपकी ज़रूर होती है, वो होता है, ज़रूरी होती है, सही है, कंपल्सरी होती है। बाकी जो है ना वो क्या बोलते हैं ये, पैकेज जो होता है ना वो आपकी मर्ज़ी है, आप बनाओ नहीं बनाओ, ठीक है। तो क्लास बनाना ज़रूरी होता है, पर ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही क्लास में काम करो, आप मल्टीपल क्लासेस पर भी काम करोगे। आगे हम लोग करेंगे तो उसमें देख लेना, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट बनता कैसे है? ऑब्जेक्ट जो होता है ना, वो ऑब्जेक्ट बनता कैसे? वो ऑब्जेक्ट इससे बनता है कि आपका मेन, मतलब आपका क्लास का नाम आ जाता है मेन, उसके आगे आपका ऑब्जेक्ट का नाम आ जाता है। ये ऑब्जेक्ट का नाम आप कोई भी दे सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। और उसके आगे जो है ना इक्वल्स टू आता है, और आगे न्यू का कीवर्ड आता है, फिर दोबारा से क्लास का नाम आ जाता है और राउंड ब्रैकेट आ जाते हैं और सेमीकोलन। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैंने तुम लोगों को एक बात बताई थी कि अगर आप ये लोग, ये बात तुम्हें भी पता होगी,
कि हमारा जो एक वेरिएबल होता है ना वो फंक्शन के अंदर डिफाइन होता है। फंक्शन के अंदर डिफाइन होता है तो उसको हम एक्सेस कर लेते हैं इजीली। कैसे कर रहे होते हैं? एस आउट के अंदर सिर्फ वेरिएबल का नाम लिख के। अब देखो ये फंक्शन के अंदर हमारा नहीं है, ये है फंक्शन के बाहर, क्लास के अंदर है। सही है, फंक्शन के बाहर हो गया और क्लास के, अब इसको हमें एक्सेस करना है। अब फंक्शन के बाहर हो या दूसरी क्लास में हो, उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बना लिया और ऑब्जेक्ट के ज़रिए हमने इसको कर लिया, मतलब वो कर लिया, क्या नाम है, एक्सेस कर लिया। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी एक्स है। अच्छा, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, अब हम जो है ना मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपका एक ही ऑब्जेक्ट हो। यहाँ पे हमारे देखो, एक हमने माई ओबीजे से बना दिया 1 से और माई ओबीजे 2 से। अब क्या होगा, बनाया इसी क्लास का है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के थ्रू जो है ना हम इस एट्रीब्यूट को उठा लेंगे। तो यहाँ पे ओबीजे 1 ओबीजे 2 डॉट एक्स, तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम आएगी। सही है, यूजिंग मल्टीपल क्लास। अब देखो मल्टीपल क्लासेस का सीन ये होता है कि ये मेरी एक क्लास है जिसका नाम है मैन, ठीक है, और ये मेरी एक क्लास है सेकंड। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मैंने एक एट्रीब्यूट रख दिया और उसमें वैल्यू दे दिया। अब इस वैल्यू जो है ना मुझे इस क्लास में प्रिंट करवानी है, क्योंकि मैंने मैन का फंक्शन इधर बनाया हुआ है। तो अब क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको एक्सेस करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया, क्लास का नाम आ गया, ऑब्जेक्ट का नाम आ गया इक्वल्स टू न्यू, और क्लास का नाम फिर राउंड ब्रैकेट सेमीकोलन। तो मैंने माई ओबीजे डॉट एक्स कर दिया, तो मेरी ये वैल्यू प्रिंट होगी। अच्छा, इसको जो है ना हम एक इजी उसमें समझ लेते हैं, किसमें, एग्जाम्पल में। देखो ये एक मेरी क्लास है, मैं जो है ना इस क्लास में टीचर हूँ, और मुझे जो है ना इस क्लास के दौरान जो है ना मुझे क्लास से बाहर नहीं निकलना। ठीक है, और ये एक दूसरी क्लास है। अब मुझे जो है ना यहाँ पे पढ़ाने के लिए पॉइंटर चाहिए, पॉइंटर मेरा ख़त्म हो चुका है। ये दूसरी क्लास है, इसमें पॉइंटर पड़ा हुआ है, ठीक है, ये मेरा पॉइंटर है। तो मैंने जो है ना यहाँ पे एक सीआर बना दिया अपनी क्लास का, और मेरे जो सारे काम है ना वो सीआर करेगा, क्योंकि मैं क्लास से बाहर नहीं निकल सकता, ये पॉलिसी है। ठीक है, तो मैंने एक सीआर बना दिया और सीआर को बोल दिया कि जाके जो है ना इस क्लास से जो है ना पॉइंटर लेकर आओ। तो ये मेरा जो सीआर है वो जाके इस क्लास से जो है ना पॉइंटर लेकर आ गया, और फिर उस पॉइंटर की मदद से मैंने वैल्यू प्रिंट करवा दी जो कि 5 हो गई। तो ये सीन हो रहा होता है। ठीक है, ये इजी एग्जांपल दिया है तुम लोगों को समझने के लिए। तो ये होता है, बाकी क्लासेस का तो तुम लोगों को समझ आ गया, ऑब्जेक्ट्स का भी समझ आ गया। सही है, ये होती हैं चीज़ें, बिल्कुल इजी सीन है, इसको कुछ मुश्किल मत समझो। बाकी आगे भी हम इसको रिपीट करते जाएंगे तो तुम लोगों को समझ आता जाएगा। ठीक है, अब एट्रीब्यूट्स का सीन ये था कि तुम लोगों को मैं ऑलरेडी पीछे बता चुका हूँ। सही है, कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, वो हमारा वेरिएबल्स ही होते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर वी यूज द टर्म वेरिएबल्स फॉर एक्स इन द एग्जांपल एज शोन बिलो। इट इज एक्चुअली एन एट्रीब्यूट ऑफ द क्लास। अब ये क्या है, क्लास का एक एट्रीब्यूट है। क्या एट्रीब्यूट है? वेरिएबल। ये जो हम वेरिएबल यूज कर रहे होते हैं ना, ये एक एट्रीब्यूट होता है क्लास का। और यू कुड से दैट a class attributes are variables within a class। ठीक है, एट्रीब्यूट समझ आ गया। एक्सेसिंग एट्रीब्यूट्स, यू कैन एक्सेस एट्रीब्यूट्स बाय क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, इन एट्रीब्यूट्स को जो है ना एक्सेस करने के लिए हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जो हमने पहले ऑब्जेक्ट बनाया, एक्स को एक्सेस कर रहे थे, तो उसके लिए हमने ऑब्जेक्ट बनाया था। तो ये सीन होता है, और उसको सिंटेक्स क्या होता है, उसका डॉट होता है, जो हमने डॉट लगाया था उसके साथ। द फॉलोइंग एग्जाम्पल विल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। सही है, तो यहाँ पे देखो, इसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, और यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का नाम देके डॉट एक्स कर दिया। सही है, मॉडिफाई एट्रीब्यूट्स। हाँ, अब इस एक्स को जो है ना, ये देखो इन्होंने एक्स वेरिएबल तो यहाँ पे डिफाइन कर दिया, पर वैल्यू जो है ना इन्होंने नहीं दी। तो यहाँ पे वैल्यू देने के लिए हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पर इसको डायरेक्ट एस एक्स ऐसे नहीं करते, लाइक एक्स इक्वल्स टू 40 नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये फंक्शन है, फंक्शन के अंदर हम एक्स को यूज ही नहीं कर सकते। वो बोलेगा भाई ये कौन सा एक्स है, कहाँ से ला रहे हो तुमने डिफाइन ही नहीं किया था। तो इसीलिए हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इस ऑब्जेक्ट से हम इसको यहाँ से उठाते हैं, डेटा टाइप को, और यहाँ पे उसको हमने अपडेट कर दिया 40 से। सही है, एट्रीब्यूट्स का इजी सीन है। अच्छा, यहाँ पे पहले हमने 10 कर दिया था, और अपने ऑब्जेक्ट के ज़रिए यहाँ पे अपने वेरिएबल को एक्स को जो है अपडेट कर दिया। वो 10 था, अब 25 हो गया। सही है, इफ़ यू डोंट वांट द एबिलिटी टू ओवरराइड एग्जिस्टिंग वैल्यूज डिक्लेयरिंग द एट्रीब्यूट एज फाइनल। अच्छा हाँ, अब इसको तुमने फाइनल कर दिया। ठीक है,
अब फाइनल करने के बाद तुम इसको एक्सेस तो कर सकते हो, ठीक है, एक्सेस तो कर सकते हो पर इसको अपडेट नहीं कर सकते, ठीक है। चेंज द वैल्यूज ऑफ x to 25 इन ऑब्जेक्ट एंड लीव x इन ऑब्जेक्ट when unchanged। तो यहाँ पे क्या सीन हो रहा है कि यहाँ पे आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, एट्रीब्यूट बना दिया, यहाँ पे आपने आके एक ऑब्जेक्ट बना दिया और यहाँ पे आपने एक दूसरा ऑब्जेक्ट बना दिया। अब दूसरे ऑब्जेक्ट में ना उसकी वैल्यू अपडेट कर दी, तो पहले ऑब्जेक्ट में जो है ना उसकी वैल्यू सेम ही रहेगी, ये देखो आउटपुट 5 आ रहा है। तो ऑब्जेक्ट 1 को जब हम प्रिंट करेंगे तो ऑब्जेक्ट 1 में 5 ही प्रिंट होगा और ऑब्जेक्ट 2 में 25 प्रिंट होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट 2 में हमने इसको अपडेट कर चुके हैं। सही है। मल्टीपल एट्रीब्यूट्स, ये तुम्हारे मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे तुमने एक स्ट्रिंग बना दिया, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम और उसकी एज बता दी, सही है। अब तुमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, अब ऑब्जेक्ट के थ्रू तुम उसको कॉल कर सकते हो। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने फर्स्ट नेम को कॉल कर दी और यहाँ पे हमने लास्ट नेम को कॉल कर दी, मतलब लास्ट नेम को बुला लिया। तो इन इन चीज़ों को एक्सेस करने के लिए तुम्हें अपना ऑब्जेक्ट का नाम लिखना ज़रूरी होता है। ये हमने क्या किया है, ये हमने स्पेस दिया है बीच में, ठीक है, वाइट स्पेस जिसको हम बोलते हैं। और यहाँ पे ये एज, एज को भी हमने एक्सेस कर लिया है माय ओबीजे से। अब ये चीज़ें जो है ना, ये जो चीज़ें हैं ना, ये फंक्शन इस मेन फंक्शन के अंदर होती ना, तो हम इसको क्या करते हैं, वो करते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, ऐसे ही बनाते। अच्छा तुम लोगों को एक चीज़ मैं करवाता हूँ, एक वीआईपी चीज़। अब जो है ना मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टैटिक, सही है, स्टैटिक कर लिया, इसको भी स्टैटिक कर लिया। और अच्छा ये मैंने जो है ना पहले मीट में जो है ना तुम लोगों को, मतलब थोड़ी देर पहले वाली मीट जो थी ना, उसमें मैंने यहाँ ये चीज़ तुम लोगों को सिखा दी थी, सही है। तो देखता हूँ तुम लोग आंसर कर पाते हो या नहीं, ठीक है। अब ये मैंने कोड कमेंट आउट कर दिया, या इसको हटा ही देते हैं, सही है। ये लो मैंने हटा दिया। अब मैंने जो है ना, मुझे ये चीज़ें चाहिए, यार गलती कर दी हटा के, क्योंकि मुझे जो है ना ये पूरा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखना पड़ेगा। इसको कर दिया कॉपी, उसके बाद यहाँ पे आके अब मैंने इसको हटा दिया, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, सही है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एफ नेम, सही है। ये हो गया एफ नेम फर्स्ट नेम, और ये हो गया तुम्हारा लास्ट नेम, और ये हो गई तुम्हारी एज। यहाँ पे स्पेस दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना मैंने क्या कर दिया, अपनी एज बता दी, सही है। अब मुझे ये बताओ कि ये प्रिंट होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ जल्दी, आउटपुट प्रिंट होगा या नहीं होगा। क्या हुआ, स्क्रीन शो नहीं हो रही, हो तो रही है, यार बता दो, तुम लोग बताओ। अमित को नहीं हो रही, दीपिका और आमना तुम दोनों को हो रही है। हेलो। अच्छा स्क्रीन हो रही है, अब आउटपुट मुझे बताओ, आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट आ गया। अब तुम लोग ये बताओ कि ये आउटपुट क्यों आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमने स्पेस नहीं दिया हुआ, तो इसलिए ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है ना सेम आ गया, ठीक है। हो रही है, चलो गुड है। अमित तुम दोबारा रिज्वाइन करो। अच्छा अब जो है ना तुम लोग बोलोगे कि मोहित तुमने यहाँ पे जो है ना ऑब्जेक्ट तो हटा दिया, तो अब ये क्यों हो रहा है, सही है। वो इसलिए हो रहा है कि हमने स्टैटिक यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब स्टैटिक लिखने का फ़ायदा ये होता है कि आप इसको जो है ना विदाउट ऑब्जेक्ट के यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ याद करना, और ये स्टैटिक आता है पहले, सही है। तो स्टैटिक का मतलब ये होता है कि आप इसको एक्सेस कर सकते हो विदाउट ऑब्जेक्ट को। ये चीज़ हम आगे पढ़ेंगे, वहाँ पे देख लेना, ठीक है। समझ आ गया। ये बच्चे क्यों गायब हो रहे हैं, चलो मर्जी है। तो ये चीज़ हो गई तुम्हारी, ये ऑब्जेक्ट बन गया और इसको एक्सेस भी कर लिया, और तुम लोगों ने स्टैटिक का भी मतलब समझ लिया। यहाँ पे अगर स्टैटिक लगा लेंगे तो हम इसको विदाउट ऑब्जेक्ट के भी वो एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है।
आगे चलते हैं। अच्छा, एट्रीब्यूट्स वाला जो सीन, मेथड वाला जो सीन है, मेथड्स हमने यहाँ पे ऊपर डिफाइन कर लिया था, मतलब पढ़ लिया था। अब यहाँ पे दोबारा भी पढ़ लेते हैं, और तुम लोगों ने पढ़ भी लिया था। यहाँ पे देखो एक स्टैटिक मेथड बना हुआ है, ठीक है, और उसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। इसको जो है ना यहाँ पे कॉल कर दी माय मेथड में। अब देखो यहाँ पे ये देखो स्टैटिक है, तो इसी वजह से यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना हुआ। अदरवाइज यहाँ पे अगर मैं स्टैटिक हटा दूँ ना, यहाँ से सिर्फ वॉइड करके लिख दूँ, तो यहाँ पे ये प्रिंट नहीं होगा, वो देगा, एरर देगा, बोलेगा पहले ऑब्जेक्ट तो बनाओ, मैं कैसे एक्सेस करूँ। सही है, ये चीज़ याद रखना, ये छोटे छोटे काम होते हैं। ये लो एक्सेस स्टैटिक वाला चीज़ आ गई। You will often see Java program that have ever either static or public attributes and methods। अच्छा, ये static attributes में भी यूज़ हो रहा होता है, और मेथड्स में भी, और ये पब्लिक भी यूज़ हो रहा होता है। यहाँ पे देखो एट्रीब्यूट्स में तुम लोग क्या करते थे, डायरेक्ट इंट लिख के और आगे वैल्यू देते थे, वो पीछे था प्रोग्राम। इंट एक्स इक्वल्स टू 20, सही है, इस तरह करते थे। पर ये इंट के पहले तुम लोग कुछ मॉडिफायर नहीं देते ना, तो वो डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर होता है। तो उसके लिए भी तुम लोगों को पब्लिक यूज़ करना होता है, सही है, वेरिएबल के लिए। तो यहाँ पे स्टैटिक वॉइड का एक फंक्शन है ये, ठीक है, और माई स्टैटिक मेथड, और यहाँ पे जो है ना तुम लोगों का ये मेथड जो है ये लाइन प्रिंट कर रहा है, और ये पब्लिक मेथड है। सही है। अब देखो ये चीज़, ये एक फंक्शन बन गया और ये एक फंक्शन बन गया। अब ये फंक्शन क्या है, ये स्टैटिक फंक्शन है और ये पब्लिक फंक्शन है, ठीक है, बस इतना सा फ़र्क है। अब इसको जो है ना एक्सेस करने के लिए, प्रिंट करवाने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, मैंने डायरेक्ट इसको कॉल कर दी और ये प्रिंट होगा, ठीक है। और ये कॉल द स्टैटिक मेथड माय पब्लिक मेथड दिस वुड कंप्लीट एन एरर, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने माय पब्लिक मेथड को कॉल कर दी इस वाले को, तो ये जो है ना एरर देगा। ये एरर इसलिए देगा क्योंकि ये तो पब्लिक है, स्टैटिक तो नहीं है। तो वो बोलेगा कि भाई मुझे जो है ना ऑब्जेक्ट भी तो दो। तो इसके लिए ख़ास हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, जो कि हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लिया, और इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए इस मेथड को हमने कॉल लगा दी। समझ आ गया? इजी पीजी सीन है, इजी पीजी। अच्छा, ये बच्चे जो है ना पहले सेशंस में ज़्यादा थे, अभी कम होते जा रहे हैं। मेन चीज़ जो इनको पढ़नी थी वो ये लोग मिस कर रहे हैं। चलो, अमित को समझ आ गया, स्टैटिक और पब्लिक का समझ आ गया, बाकी को भी समझ आ गया। चलो ठीक है, आ गया होगा। अगर नहीं आया समझ तो मुझे बता देना, ठीक है। वैसे तुम लोग पढ़ रहे हो, तुम लोगों के लिए प्लस पॉइंट है, यही चीज़ें मुश्किल होती हैं, ये लोग आगे फंसेंगे, गंदा फंसेंगे। सही है। अब आगे बढ़ते हैं। एक्सेस मेथड विथ एन ऑब्जेक्ट, क्रिएट अ कार ऑब्जेक्ट नेम। अच्छा, यहाँ पे हम खुद ही देख लेते हैं, इसको छोड़ो। ये हमने एक मेथड बना दिया, पब्लिक मेथड है, ठीक है, और उसके अंदर हमने ये रख दिया, ये हमने स्पीड बना दी, ये भी पब्लिक मेथड है, ठीक है। अब इसको जो है ना क्या किया कि मैं यहाँ पे एक पैरामीटर भी दे दिया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना दिया, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने इसको कॉल कर दिया। ये तो सही है। सिंपली पब्लिक मेथड्स हैं, पब्लिक मेथड्स को कॉल करने के लिए, उनको एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। इन्होंने ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है, तो तुम्हारा ये आउटपुट आ जाएगा। पहले इसको कॉल लग रही थी, द कार इज गोइंग एज फास्ट एज इट कैन, और माई स्पीड इज 200। 200 इन्होंने यहाँ से पास किया, उधर जाके पैरामीटर के थ्रू जा रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ये सारी डिटेल लिखी हुई है, ये वही चीज़ें हैं जो मैंने तुम लोगों को सिंपल वे में ऊपर जाके समझा दी थी। इसको फिर भी तुम लोग एक मर्तबा पढ़ लेना, ठीक है। और यहाँ पे वही सीन हो रहा है जो मैंने पहले रिपीट किया था। यहाँ पे दो क्लासेस हैं, एक मेन की और एक सेकंड की। सही है, तो क्लासेस से घबराना नहीं है। अब देखो ये दो फंक्शन वही चीज़ है, और यहाँ पे ये आउटपुट भी तुम्हारा वही सेम ही आना है, ठीक है। पर सीन सिर्फ चेंज क्या है, चेंज ये है कि वो एक ही क्लास में काम हो रहा था, यहाँ पे मल्टीपल क्लासेस पे काम हो रहा है, दो क्लासेस पे। अब एक क्लासेस में इन्होंने जो है ना फंक्शन बना दिए, दो पब्लिक फंक्शन है, या ये फंक्शन ज़रूर देखा करो कि पब्लिक है या स्टैटिक है, ठीक है, ये चीज़ ज़रूर देखनी होती है। ये दोनों पब्लिक हैं, इनको एक्सेस करने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, और इन ऑब्जेक्ट के ज़रिए हमने दोनों फंक्शंस को कॉल कर दी। तो बस ये सिंपल ही सीन होता है। अब ये क्लास अलग है, ये क्लास अलग है। अच्छा, ऑब्जेक्ट का मैंने तुम लोगों को वो बता दिया था, एग्जाम्पल दिया था सी आर वाला, तो वो इजी पीजी सीन है, ठीक है। अब सी आर के थ्रू वहाँ से उन्होंने चीज़ें एक्सेस कर ली। ये तुम्हारे हो गए मेथड्स, ऑब्जेक्ट्स, एट्रीब्यूट्स, ये चीज़ें हो गई। अब हम चलते हैं कंस्ट्रक्टर तक। अच्छा, अगर ये आज बच्चे नहीं आते ना,
तो टाइम भी वैसे 11 हो गए हैं। तो हम लोग ये कंस्ट्रक्टर्स देखेंगे और इसके बाद मॉडिफायर्स देखेंगे। मॉडिफायर्स बहुत लंबा चैप्टर है, तो तकरीबन 20-25 मिनट आधा घंटा तो इसमें ही गुजर जाएगा। तो ऊप का ये पहला जो पिलर है ना, एनकैप्सुलेशन, ये हम अगले में ही पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, तो जावा कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं? अ कंस्ट्रक्टर इन अ जावा इज स्पेशल मेथड, ये एक मेथड होता है, और क्या होता है, स्पेशल मेथड होता है, दैट इज यूज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट्स। अब ये ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज होने के लिए जो है ना हेल्प कर रहा होता है। अब कैसे हेल्प कर रहा होता है वो मैं आगे चल के बताऊंगा, ठीक है। सिंपली तुम लोग इसकी डेफिनेशन क्या याद करोगे, कंस्ट्रक्टर जो है ना ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए। अब जो हम ये ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कर रहे होते थे ना, मतलब ये तो हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, अब इस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना है ना, वो इनिशियलाइज करवाने के लिए हमारा क्या होता है, करवाने के लिए क्या हो रहा होता है, एक कंस्ट्रक्टर यूज हो रहा होता है, जो कि क्या होता है, एक स्पेशल मेथड होता है। क्या होता है? स्पेशल मेथड होता है। द कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज क्रिएटेड। अब ये जब कॉल कैसे होगा कंस्ट्रक्टर, जब उसका क्लास का ऑब्जेक्ट बने हुआ होगा। इट कैन बी यूज टू सेट इनिशियल वैल्यूज फॉर ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स। अब देखो यहाँ पे इन्होंने एक वेरिएबल दे दिया एक्स की वैल्यू। अब इस एक्स को जो है ना क्रिएट अ क्लास एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट क्रिएट कर दिया। अब सही है, इन्होंने अब यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बना दिया। वो कंस्ट्रक्टर किस लिए बना दिया, इस एक्स की जो है ना वैल्यू इनिशियलाइज करवाने के लिए। तो मैंने तुम लोगों को क्या बना दिया कि किसी भी जो है ना वो क्या था कि ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवाने के लिए ये यूज हो रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने x की वैल्यू दे दी 5, और आगे उन्होंने मेन फंक्शन में क्या किया, माई ओबीजे को एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद डायरेक्ट x की वैल्यू को वो कर दिया, कॉल लगा दी। अच्छा, तुम लोग बोलोगे ये लंबी क्यों कर रहा है, डायरेक्ट यहाँ पे एक एक्स इक्वल्स टू 5 कर देता। तो वो भी कर सकता था, पर हर जगह ऐसा सीन नहीं होता। समटाइम्स हम देख रहे होते हैं कि आपको जो है ना एक वो बतानी पड़ती है, कंस्ट्रक्टर ज़रूरी होता है। अब इसका एग्जांपल मैं तुम लोगों को इसलिए ऐसे दे सकता हूँ, जैसे यहाँ पे तो मुझे पता है कि ये 5 है, ठीक है। अब यहीं पे अगर फॉर सपोज मुझे एक एरे बनाना है, ठीक है। अब एरे बनाने के लिए मैंने जो है ना एक एरे बना दिया, पर उसमें मैं साइज़ नहीं बता रहा। साइज़ क्या होगा, साइज़ यूज़र बताएगा, ठीक है। साइज़ यूज़र बताएगा। अब साइज़ यूज़र कैसे बता सकता है, यहाँ पे मैंने एक एरे डिक्लेयर करवा दिया, और उस डिक्लेयर करवाने के बाद उसको मैंने इनिशियलाइज़ कोई भी वैल्यू नहीं की हुई, उसमें साइज़ भी मैंने नहीं बताया हुआ। तो कंस्ट्रक्ट में आके मैं एक जो है ना वेरिएबल बना दूंगा साइज़ का, और साइज़ का कर दूंगा। तो जो साइज़ होगी ना, वो साइज़ हमारी ऑब्जेक्ट में आके इस ब्रैकेट के अंदर आएगी। सही है, ये जो ब्रैकेट है ना, इस ब्रैकेट के अंदर साइज़ आएगी, और नीचे फिर उस साइज़ के ही हम एलिमेंट्स उसमें पास कर सकेंगे। तुम लोगों को मैं दिखा देता हूँ या नहीं दिखाऊं, चलो दिखा लेता हूँ। डीएसए कोर्स, सही है, डीएस है, और एसआरसी, और मेरा ये एरे का कहाँ है, एरे 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 डेटा स्ट्रक्चर, सही है। ये एरेज हो गया। ये मेरी फाइल खुल जाए तो मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। बैठे हुए हो ना, जिंदा हो ना, सही है, जिंदा ही रहना। चल भाई ओपन हो जा, क्या हो गया? अच्छा हो गया, पीछे हो गया। बस 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 रुक जा, डबल हो गई देखा। अब ये कंस्ट्रक्टर वाला सीन जो है ना, मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ। चल यार जल्दी लोडिंग हो जाओ। हाँ, देखो यहाँ पे एक मैंने एक ना एरे बना दिया, इंट एरे के नाम से एक एरे बना दिया, सही है। और उसका जो है ना, ये काउंटर को तुम लोग छोड़ दो, ठीक है, एक एरे बना दिया। उस एरे के बाद ये मैंने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया। अब कंस्ट्रक्टर में क्या होगा, मेरी लेंथ मैंने उसको बता दी। अब यहाँ पे जो है ना सिंपली मैंने उसको कोई लेंथ नहीं दी, कोई वैल्यू नहीं दी, लाइक 5 लाइक 6, ऐसे मैंने कोई लेंथ नहीं दी। यहाँ पे सिंपली मैंने उसको क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल दे दिया लेंथ का। अब ये लेंथ क्या होगा, वो यूज़र खुद बताएगा कि इसकी लेंथ क्या हो जाएगी। अब क्या होगी तो, और ये लेंथ जो है ना सिंपली मैंने क्या किया, एरे के अंदर डाल दी, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हो गया, कंट्रोल Z, सही है।
तो यहाँ पे तुम्हारा वही सीन होगा कि एरे के अंदर वो लेंथ चली जाएगी। अच्छा, अब मेन की फाइल दिखा देता हूँ। मेन में, अच्छा ये किसी और की मेन है, मैं एरे वाली ही मेन खोलता हूँ। सही है, ये रही मेन आ गई। अब यहाँ पे ये देखो, ये रहा तुम्हारा, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर ही मैंने लेंथ बता दी। वो लेंथ क्या बताई है? 6 बताई है। अब यहाँ पे देखो, मैंने ये वो ऑब्जेक्ट यूज करके अपने फंक्शंस को कॉल कर दिया। अब ये फंक्शन मेरा क्या कर रहा होता है? ये एलिमेंट्स को उस एरे के अंदर डाल रहा होता है। अब 2 भी मेरा उसके अंदर चला गया, 3 भी, ये मेरी रजिस्ट्रेशन आईडी है। अब यार ये क्या हो रहा है? कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, सही है। तो यहाँ पे सिंपली क्या है, एक और ये दो, ये तीन, चार, पाँच, छः, सात। अब इसकी जो लेंथ है ना वो 7 है। अब तुम लोग बोलोगे कि भाई तुमने तो यहाँ पे लेंथ 6 बताई थी, यहाँ पे 7 एलिमेंट्स क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ये मेरा डायनामिक एरे बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो इंसर्ट का फंक्शन बना हुआ है ना, ये देखो, ये इंसर्ट का फंक्शन है। ये इंसर्ट का फंक्शन क्या कर रहा होता है कि अगर मेरी साइज फुल हो जाए ना, तो वो साइज जो है ना उसको डबल कर दे, मल्टीप्लाई 2 कर दे। तो अभी यहाँ पे मेरी साइज़ क्या थी? 6 थी, कहाँ गई? ये रही। यहाँ पे साइज़ क्या थी? साइज़ 6 हो गई। अब जब वो चेक करेगा ना कि साइज़ ऑलरेडी फुल हो गई है, यहाँ पे जब वो सातवां एलिमेंट एलिमेंट जो ऐड करेगा, वो जब चेक करेगा कि भाई मेरी साइज़ तो तुम्हारी एरे की फुल हो गई है। मतलब फॉर सपोज एक गाड़ी थी, मैंने एक गाड़ी बता दी, गाड़ी मंगवा ली 6 बंदों की। अब मेरा जो है ना एक सातवां दोस्त भी आ गया। तो जब वो सातवां दोस्त आ जाएगा ना, तो वो इस कंडीशन में आके चेक करेगा कि भाई तुम्हारे जो बंदे हैं ना, वो बंदे पूरे हो चुके हैं इस गाड़ी के। तो वो क्या करेगा, एक दूसरी गाड़ी मंगवा देगा मल्टीप्लाई 2 करके। तो मेरी एक दूसरी गाड़ी आ जाएगी 6 बंदों की। तो मेरी अभी जो टोट 2 गाड़ियाँ हो गई, जो कि हैं कितनी? 12 बंदों के लिए, क्योंकि 6 इंटू 6, 6 इंटू 2 किया था ना मैंने। ये रहा 2 हुआ हुआ है, 6 इंटू 2 12 होता है। तो 2 गाड़ियाँ हो गई, 12 बंदों की जगह है मेरे पास। तो एक गाड़ी में 6 बंदे आ गए, और दूसरी गाड़ी में ये एक बंदा आ गया। तो अभी मेरे पास कितनी जगह खाली है? 5 जगह खाली है। तो 5 और एलिमेंट्स यूज कर सकता हूँ। अब जब 13th एलिमेंट डालूंगा ना, तो 13 एलिमेंट डालूंगा तो वो दोबारा फिर 6 जो है ना, दोबारा वो 12 होगा ना। लेंथ तो अभी 12 है, तो वो 12 इंटू 2 अब 24, मतलब 2 गाड़ियाँ और आ जाएंगी। तो ये होता है तुम्हारा डायनामिक एरे। ये क्या कर रहा होता है कि आपका जो है ना एलिमेंट्स के हिसाब से लेंथ अपडेट करता जाता है। इसको बोलते हैं डायनामिक एरे। तुम लोग जो पढ़ के आए हुए थे ना फिक्स साइज वाला, वो स्टैटिक एरे था। ठीक है, समझ आ गया? कंस्ट्रक्टर भी तुम लोगों को समझ आ गया कि हम लोगों को क्यों बनाना पड़ता है। यहाँ भी सिर्फ कंस्ट्रक्टर जो है ना लेंथ दे देता है आपका, इसलिए यूज हो रहा होता है। ये कंस्ट्रक्टर है एक लाइन का, सही है। इसका हम सिंटेक्स आगे देख लेते हैं। इसको हटा दो, इंटेलिजो को भी हटा दो, अपने मीट भराओ, सही है। अच्छा, ये जो लोग आज नहीं आए ना, बहुत पछताएंगे। हमने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हैं। तो कंस्ट्रक्टर का जो वो है ना, सिंटेक्स क्या होता है? आपका सिर्फ ये मॉडिफायर आता है। मॉडिफायर जो मैंने तुम लोगों को बताया था कि ये पब्लिक वाला सीन है, ये तुम्हारा मॉडिफायर आता है, उसके आगे क्लास का नाम आता है, ठीक है। ये सेम एज इट इज मेथड जैसा होता है, जैसे तुम लोग फंक्शन बनाते थे ना, फंक्शन की तरह, पूरा फंक्शन की तरह ही है। बस यहाँ पे बीच में जो है ना रिटर्न टाइप नहीं है। यहाँ पे अगर मैंने रिटर्न टाइप दे दी ना, फॉर सपोज इंट दे दिया, या वॉइड दे दिया, या केर दे दिया, या फ्लोट दे दिया, रिटर्न टाइप दे दी ना, तो ये कंस्ट्रक्टर की जगह मेरा क्या बन जाएगा? मेथड बन जाएगा। मैं तुम लोगों को मेथड का जो है ना वो दिखा देता हूँ, सिंटेक्स दिखा देता हूँ, ठीक है। ये रहा तुम्हारा मेथड, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे तुम्हारा मेथड है स्टैटिक, पर ये तो स्टैटिक मेथड है ना, पब्लिक मेथड बना हुआ है कोई? सारे स्टैटिक बने हुए हैं। खैर, स्टैटिक को छोड़ो, इसको समझो ये पब्लिक लिखा हुआ है, ठीक है। अब पब्लिक के बीच में और इसके बीच में जो है ना, यहाँ पे आपका क्या आ गया? वॉइड आ गई। और यहाँ पे तुम्हारा क्या है? मेथड का नाम है। वहाँ पे मेथड का नाम नहीं होता, वहाँ पे क्लास का नाम होता है, ठीक है। तो ये चीजें तुम लोग याद रखना। मैं जो है ना कंफ्यूज होता था वो किस में? एक तो इस क्लास में, कि मुझे कैसे पता चले कि ये क्लास डिक्लेयर हुई है? पर उस टाइम जो है ना, यहाँ तो क्लास लिखी हुई है, क्लास तो बहुत इजी है। पर तुम लोगों का कंस्ट्रक्टर में और मेथड में मुझे जो है ना कन्फ्यूजन होती थी। क्योंकि मेथड में और इसमें कन्फ्यूजन होती थी, तो तुम लोग इसको याद कर लेना, ये इजी करके बता रहा हूँ। इस कंस्ट्रक्टर के बीच में जो है ना रिटर्न टाइप नहीं है, सही है, रिटर्न टाइप नहीं है। और जो आगे नाम लिखा हुआ है ना, वो क्लास का नाम लिखा हुआ है, ये रही क्लास तुम्हारी जो मेन बनी हुई है, सही है। और उस मेथड में क्या था? मेथड में हम लोग अपना कोई भी मेथड नेम दे देते हैं, ठीक है। अब इस मेथड का नाम मैं मेन भी दे सकता था,
पर कैपिटल एम नहीं दूंगा, मेथड का नाम वैसे भी स्मॉल होता है, तो अगर मैं कैपिटल दे देता तो तुम लोग वो लोग बोलते हैं कि भाई क्लास का नाम ही दे दिया। तो यहाँ पे मैं मेन दे सकता हूँ पर लोअर केस में दे सकता हूँ, ठीक है। तो बस मेन चीज़ ये है कि रिटर्न टाइप देखा करो, जिसमें रिटर्न टाइप होगी वो तुम्हारा मेथड होगा, जिसमें रिटर्न टाइप नहीं होगी वो तुम्हारा कंस्ट्रक्टर होगा। ये तुम्हारा कंस्ट्रक्टर बन गया, सही है। और उसके आगे तुम लोगों ने क्या किया, ये जो है ना ऑब्जेक्ट बना दिया और उसको कर दिया, सही है। कंस्ट्रक्टर क्लियर हो गया। कंस्ट्रक्टर काफ़ी बच्चों को जो है ना समझ नहीं आते, तो मैंने भी बस यही रट्टा लगाया हुआ था कि भाई ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ज़रूरी होता है। पर आज शाम को मैं तुम लोगों को पढ़ाने से पहले जो है ना मैं एक नज़र देख लेता हूँ खुद भी। तो तुम लोगों को समझाने के लिए मैंने जब पढ़ा तो मेरे भी कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हुए। तो ये चीज़ समझ आ गई, कंस्ट्रक्टर भी समझ आ गए, मेथड भी समझ आ गए, क्लास और ऑब्जेक्ट्स भी समझ आ गए, एट्रीब्यूट भी समझ आ गए। जल्दी बताओ जल्दी, जब तक मैं इधर देखता हूँ नीचे क्या इन्होंने किया। अच्छा ये एक कंस्ट्रक्टर देख लो पहले, सही है। यहाँ पे इन्होंने दो वेरिएबल दे दिए, सही है, मॉडल ईयर और क्या किया है, मॉडल नेम। अब इन्होंने क्या किया है, ये खुद इनकी इनिशियलाइज नहीं करवाई, ये लोग कह रहे हैं कि हमें जो है ना यूजर देगा। अब यूजर इनपुट देगा, यूजर इनपुट देने के ना दो तरीके होते हैं, तुम लोगों को अगर पता हो। एक तो आपका कंसोल पे यूजर इनपुट दे रहा होता है और एक आपका हार्ड हार्ड कोड होता है। अब ये जो चीज़ है ना ये हार्ड कोड वाली इनपुट है, ठीक है। यहाँ पे जब मेन में तुम लोग देते हो ना इनपुट, यहाँ पे देखो उन्होंने मॉडल भी बता दिया और उस गाड़ी का नाम भी बता दिया, तो ये होता है हार्ड कोड, सही है। ये चीज़ें याद रखना। मोस्टली बच्चे, हमारा सीन ये था कि कॉल में हमारा एक टीचर है, बहुत अच्छा टीचर है बोना, तो उसने हमें एक सवाल दिया था मिड में। उसने बोला था कि यूज़र से इनपुट नहीं लेना, हार्ड कोड करना है। अब हम लोगों को ये हार्ड कोड पता ही नहीं था कि हार्ड कोड क्या होता है। तो वो सिंपल ये भी नहीं बता रहा था कि वैल्यू जो है ना आप मेथड मेन फंक्शन में इनिशियलाइज करवाओ, सही है, मतलब ये चीज़। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना ये तुम लोग समझ लो, हार्ड कोड इसको बोलते हैं। हार्ड कोड का मतलब क्या होता है कि आप वैल्यू जो है ना आप असाइन कर दो, इसमें असाइन नहीं करनी, मेन मेथड में असाइन करनी है, ठीक है। अब इसको तुम लोग इसमें डाल दोगे वो तो इनिशियलाइज हो गई, ये तो यूजर इनपुट होगा ही नहीं। यूजर इनपुट ये होता है, ठीक है। अच्छा अब कंस्ट्रक्टर एक हमने दो गाड़ियां, एक गाड़ी बता दी, एक उसमें क्या होगा, गाड़ी का नाम आएगा और गाड़ी का मॉडल आएगा। तुम लोग सवाल भी कुछ कर रहे हो क्या? नहीं, मरे पड़े हो, मतलब चुप बैठे हो, सही है, मतलब समझ आ रहा है, सही है सही है। तो यहाँ पे हमने क्लास का गाड़ी का नाम पूछ लिया और गाड़ी का मॉडल पूछ लिया, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर में हम लोग आए, हम कंस्ट्रक्टर इसलिए बनाया ताकि जो है ना हम ऑब्जेक्ट के अंदर ही यूजर से हार्ड कोड लें, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दो वेरिएबल दे दिए, हम ऐसे तो इनपुट नहीं देंगे ना, पैरामीटर्स देना पड़ते हैं, तुम लोगों को तो पता है। अब देखो यहाँ पे रिटर्न टाइप नहीं है तो मतलब ये कंस्ट्रक्टर है। तो यहाँ पे मैंने एक मॉडल ईयर दे दिया और यहाँ पे जो है ना मैंने नेम दे दिया। अच्छा ज़रूरी नहीं है कि ईयर पहले लिखो नेम बाद में लिखो, तुम लोग इसको पहले भी लिख सकते थे, इसको बाद में भी लिख सकते थे। अच्छा मॉडल ईयर को हमने ईयर कर दिया, सही है। अब यहाँ पे ये मॉडल ईयर क्या है, ये वाला मॉडल ईयर है। मॉडल ईयर के अंदर जो है ना हमने क्या डाल दिया, ईयर डाल दिया। ईयर कौन सा डाला है, जो हमें यूज़र हार्ड कोड करके देगा, तो ये ईयर जो है ना इस मॉडल ईयर में चला जाएगा, सही है। और ये जो नाम है ना, ये नाम एज अ नेम हमने दिया है, तो ये नेम इसको मॉडल नेम में चला जाएगा, अपडेट हो जाएगा। अब जब हम एक्सेस करेंगे ना, मतलब प्रिंट करवाएंगे ना, प्रिंट करवाने के टाइम जो है ना हम लोग ये नाम नहीं देंगे, सही है, ये नाम नहीं देंगे, हम लोग ये नाम देंगे जो हमारा मेन नाम था। देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है, माई कार डॉट मॉडल नेम और माई कार डॉट मॉडल नेम। अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं, ये वाला नेम और इस पैरामीटर के अंदर नेम सेम रखते हैं। तो सेम रखने से कोई एरर नहीं आता, तुम लोग सेम रख सकते हो, उसमें ये होती है कि कन्फ्यूजन नहीं होती, सही है। तो तुम लोग अब जैसे मैंने तुम लोगों को बताया कि यहाँ पे जो हमें वेरिएबल का नाम देना होता है ना, वो ये वाला देना होता है। तो तुम लोगों को कन्फ्यूज कल को तुम लोग भूल जाओगे कि यार मोहित ने क्या बताया था, ये वाला नाम देना होता है या ये वाला देना होता है। तो इसीलिए जो है ना हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे भी नाम सेम लिख देते थे, यहाँ पे भी नाम सेम लिख देते थे, फिर बस यहीं पे उसको कॉल लगा देते थे नाम को, तो उसका एरर नहीं आता। करके तो नहीं दिखाऊं ना, इसको तुम लोग खुद कर लेना। क्या करना, यहाँ पे ईयर की जगह मॉडल ईयर लिख लेना और यहाँ पे स्ट्रिंग की जगह मॉडल नेम लिख लेना और नेम की जगह मॉडल नेम लिख लेना और यहाँ पे एज इट इज प्रिंट करना। यहाँ पे भी मॉडल ईयर आएगा, यहाँ पे भी मॉडल ईयर आएगा, यहाँ पे मॉडल नेम आएगा इक्वल्स टू की उस साइड भी मॉडल नेम आ जाएगा, ठीक है। ये तुम लोगों का होमवर्क है, ये करके आना। मॉडिफायर्स देख लेते हैं, थक तो नहीं गए यार? अगर थक गए हो तो मैं मॉडिफायर्स नहीं करवाता, क्योंकि मॉडिफायर्स के लिए तुम लोगों के अंदर एनर्जी